नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी गलतियां हमारे को बड़ी गलतियों तक ले जाती हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का नाश कर देती हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में जब भी कोई छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी सी चोरी कर ली, छोटा सा झूठ बोल लिया, छोटा सा धोखा दे दिया, थोड़े से पैसे मार लिए, छोटा सा फरेब कर लिया, छोटी सी बात छुपा ली, कोई भी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटा सा नुकसान कर दिया, हम सोचते हैं ये छोटी छोटी गलतियाँ मायने ही नहीं रखती कि क्या है, छोटी सी बात है। पर धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। अक्सर माँ बाप भी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें इन गलतियों को करने पे रोकते नहीं, ना डांटते हैं, ना तरीके से उन्हें समझाते हैं, ना प्यार से उनको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि गलतियाँ जो हैं इनके मायने बुरे हो सकते हैं, परिणाम बुरे हो सकते हैं और ये छोटी होते हुए भी घातक हो सकती हैं। तो ये नहीं करनी, उल्टा इनकरेज करते हैं, उल्टा उस चीज़ को लेट गो करते हैं, उल्टा इन गलतियों पे ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाती हैं और इंसान इन गलतियों को करने का आदी हो जाता है। इन छोटी छोटी गलतियों को बार बार वो रिपीट करता रहता है। छोटे छोटे झूठ बोलते रहना, छोटे छोटे धोखे करते रहना, छोटी छोटी चोरियाँ करते रहना, छोटा छोटा नुकसान करते रहना। धीरे धीरे रोज़मर्रा में ज़िंदगी में करते कभी अपनों के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ, कभी बाहरी लोगों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, कभी कलीग के साथ, करते करते इस हद तक वो इंसान एक, यूँ कह लीजिए, गलती करने का आदी हो चुका होता है कि वो इन छोटी गलतियों से कब बड़ी गलतियों तक का सफ़र अपना तय कर लेता है, उसको पता ही नहीं चलता। और जब बड़ी गलतियां होनी शुरू होती हैं तब लाइफ पे ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। बड़ी चोरी, बड़ा नुकसान, बड़ा धोखा, बड़ा फरेब, बड़ा झूठ, उसके और भी बुरे रिपरकशन सामने आने लगते हैं। और तब माँ बाप उस चीज़ को अगर रोकने की कोशिश करते हैं, घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं, तब वो रुक नहीं पाता इंसान, क्योंकि उसको जो बचपन से लेकर जवानी तक जो प्रोत्साहन मिला, अब वो इतना पक्का हो चुका है कि आप उसके दिलो दिमाग से उस एहसास को नहीं हटा सकते जो आपने ये एहसास पैदा किया कि गलती है, कोई बात नहीं, बल्कि आपको ये जो एहसास पैदा करना चाहिए था कि गलती है, मुझे नहीं करना, वो एहसास आप नहीं पैदा कर सके और ना ही कर सकते हो अब। और ये एहसास कि ये गलती नहीं है तो आम बात है, इस एहसास को आप नहीं हटा सकते। वो बड़ी से बड़ी गलती करने के बावजूद सोचेगा कि क्या है, छोटी सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को गाली दे दी, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को मार दिया, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को पीट दिया, क्या फ़र्क पड़ता है किसी से झूठ बोला, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को धोखा दे दिया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के साथ फरेब कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है किसी का नुकसान कर दिया, किसी का सामान ख़राब कर दिया, सामान तोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो आदत आप पैदा कर देते हो, तब ज़िंदगी में उसको परेशानियाँ भोगने पड़ती हैं, क्योंकि आपके लिए आपका अपना दुलारा है या दुलारी है, पर बाहर वालों के लिए नहीं है। बाहर वाले फिर दुश्मनियाँ पैदा होने लगती हैं, गुप्त शत्रु पैदा होने लगते हैं, नुकसान देने वाले पैदा होने लगते हैं। इंसान बड़ी गलतियाँ करते करते क्रिमिनल बन जाता है, उसको एहसास ही नहीं होता इस बात का कि जो वो कर रहा है वो गलत है, वो एक क्राइम है। और इंसान अपनी आध्यात्मिक उन्नति का नाश कर देता है। बुरे कर्म इतने हो चुके होते हैं बचपन से लेके अधेड़ उम्र तक कि अब उनको सुधारा नहीं जा सकता। फिर इंसान शरीफ बनने की कोशिश भी करे, अच्छा बनने की कोशिश भी करे, तो नहीं बन पाता। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो जाती है कि जब तक वो बुरा कर्म ना कर ले, जब तक वो गलतियाँ ना कर ले, जब तक वो झूठ ना बोल ले, दूसरे का नुकसान ना कर ले, फरेब ना कर ले, धोखा ना दे ले, पैसे का वो ना कर ले, घर वालों से ना लड़ ले, बाहर वालों से ना लड़ ले, उसको चैन नहीं आता, रोटी हजम नहीं होती उसको। ये उसकी ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जिस तरीके से एक आध्यात्मिक इंसान जब तक पूजा ना कर ले, जब तक भगवान का नाम ना जप ले, उसके गले से निवाला नहीं उतरता, उसी तरह ये इंसान पापी बन चुका होता है और जब तक ये पाप ना कर ले, इसके गले से निवाला नहीं उतरता। और आप उस इंसान की आत्मा को इतना मलिन बना चुके होते हैं, उसको बढ़ावा दे के, कि अब उसका दोबारा प्योरिटी हासिल करना, ईश्वर को हासिल करना, आध्यात्मिक यात्रा को सुधारना नामुमकिन हो जाता है। वो इंसान पूरे ज़िंदगी पाप कर्म करता है
मरता है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है और उसके बाद निम्न स्तर के जानवरों की योनियों में जाने के लिए उसकी आत्मा तैयार हो जाती है। कॉकरोच है, हज़ारों वर्ष जीते हैं। बार बार आप कोई भी बंदा अपने घर में कॉकरोच को पनाह नहीं देगा, कोई भी उसके प्रति प्यार की, सहानुभूति की दृष्टि नहीं रखेगा। या तो लोग उससे डरेंगे या उसको हिट मार के मार देंगे या पैर से कुचल देंगे। कोई भी उसकी जान की कीमत नहीं समझेगा। टीवी में दिखाते हैं हाथी मरा बच्चे समेत, कितना बड़ा बवाल हुआ। हथनी थी बेचारी, प्रेग्नेंट थी। कोई भी शेर मार दिया, कोई भी और जानवर है, कुत्ते को मारने पे लोग शोर मचाते हैं। पर कॉकरोच के लिए कभी कोई रोया है कि हाय ये मर गया? बहुत कम, कोई बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली वो होगा जो इनका दर्द समझेगा, वो रोएगा। अदरवाइज आपके घर में कोई कॉकरोच आ गया, आपको डर होगा, आपके कान में घुस जाएगा, आपको काट लेगा, आपको बीमारी हो जाएगी, तो आप उसको मारोगे ही। तो ऐसी निम्न स्तर की योनियों को ये आत्माएं प्राप्त होती हैं। इन आत्माओं को इन निम्न स्तर की योनियों में वाले शरीर मिलते हैं जहाँ इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं की जाती है। जन्म लेते हैं, मारे जाते हैं, कुचले जाते हैं, दूसरे जानवरों द्वारा शिकार हुए होते हैं, फिर दोबारा गर्भ जून में जाते हैं दर्दनाक मौत पाने के बाद, और दोबारा इन्हीं योनियों में जाते हैं और फिर से वही सफ़र इनका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी भी आसानी से उससे इनकी आत्मा छूट नहीं पाती। तो आप खुद ही देखिए कि किस हद तक सहना पड़ता है आत्मा को टॉर्चर अपने बुरे कर्मों द्वारा। प्रारब्ध कितना गंदा रचा जाता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को गलत तालीम ना दें। उनके मन में झगड़े फसाद की, लड़ाई की, गाली गलौज की, झूठ बोलने की, फरेब करने की, धोखा देने की, लालच की बीज मत बोइए। क्योंकि जैसा इंसान आप जैसी उसको बना रहे हो ना, एक बार वो वैसा बन जाएगा, उसके बाद आप उसको चाह के भी नहीं बदल सकते। और इसके कसूरवार आप भी होगे, क्योंकि आप उसकी आत्मा को मलिन बनाने के जिम्मेदार होगे, गंदा बनाने के जिम्मेदार होगे। क्योंकि जैसी सीख माँ बाप देते हैं वैसा ही बच्चा बनता है। अगर उसके ख़राब दोस्त हैं, फर्जी दोस्त हैं, धोखा देने वाले दोस्त हैं, गलत संगत है, तो आप उसको अलाउ कर रहे हो ऐसी संगत में रहना, तो आप जिम्मेदार हो। तो अभी भी वक्त है, अपनी औलादों को ऐसा मत बनाइए। हो सकता है ऐसे बहुत लोग हैं जो वयस्क होकर ऐसे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास्ट में उनको जो मिली हुई ढील थी उसने उनको ऐसा बना दिया, और आज वो चाह के भी खुद को नहीं सुधार सकते, ना सुधार पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही ऐसे ही बन चुके हैं। जो डेविल होता है, ईविल होता है, जो वो आप कभी भी उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छी आत्मा बनेगा। वो जब भी बात करेगा ईविल कहेगा, नुकसान करेगा आपको। किसी की ज़िंदगी में भी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ जब आती हैं, नेगेटिव सोल्स आ जाती हैं, ईविल सोल आ जाती हैं, तो आप उन्हें सुधार नहीं पाते, आपको उन्हें भगाना पड़ता है, उनको मार लगानी पड़ती है। चाहे आप लोग में से धुनी लेते हैं, नारियल के उतारे करते हैं, उससे मार लगती है उन नेगेटिविटीज़ को, और वो भागती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। हमने कभी भी, मैंने ये प्रयास हम क्यों नहीं कर पाए कि उनको सुधारा जाए। क्या पता वो बुरे कर्म करना छोड़ दें, क्या पता वो ना सताए प्रेत रोगी को, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कभी नहीं सुधर सकते। उनके अंदर की मलिन आत्मा प्रेत योनि में भी दूसरों को सताने में ही मज़ा लेगी। तो जब वो दूसरों को सता रहे हैं तो उनको भी धुनी द्वारा सताया जाए, नारियल के उतारों द्वारा सताया जाए और भगाया जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि तुम्हारे अंदर की क्रूरता, तुम्हारे अंदर की गंदगी, तुम्हारे अंदर की नफ़रत का जवाब कैसे मिलता है। तो यही इन लोगों का अंजाम होता है। प्रेत योनि में जब ये दूसरे को सताते हैं तो इनको प्रताड़ना दी जाती है। उसके बाद जब अलग अलग निम्न स्तर की योनियों में जाते हैं तो फिर प्रताड़ना मिलती है। तो अपने आप को समझो, अपने कर्मों को समझो, बुरा कर्म मत करो, छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे बुरे कर्मों को नज़रअंदाज मत करो। अगर कर रहे हो तो प्रण लो कि अब मैंने आगे ऐसे कर्म नहीं करने, क्योंकि धीरे धीरे कब तुम बुरे कर्म का स्तर बढ़ाते चले जाओगे, छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी गलतियाँ करते चले जाओगे, और उनका एहसास तुम्हें नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं है, और वो दिन अगर आ गया तो तुम समझ लो आध्यात्मिक तौर पर बर्बाद हो चुके हो। ईश्वर को पाना तो दूर की बात है। चाहे फिर कितनी पूजा कर लेना, कितनी धार्मिक स्थलों पे हो जाना, कितना ही दान कर लेना, सब ज़ीरो हो जाएगा, उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो बद्दुआएं हैं, आहें हैं, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप चरित्र निर्माण की तरफ सोचेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे जो हम गलतियाँ कर रहे हैं कि क्या उनके मायने हैं और क्या उनके आगे चल के फ्यूचर में प्रारब्ध हो सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।